अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मूसा है और मैं रेहान अलवला स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ शरोश आमिर हैं जिनका मैं इंटरव्यू लूँगा। तो जी आप बताएं, आप अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरोज है और मेरे हाथ स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन जो है, मैंने अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं और उसके अलावा जो है मैं साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रही हूँ और ये रेहान स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जी। मल्टी टास्किंग करती हैं। जी। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस रेहान अलवला स्कूल से? अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक तो मुझे 1 मंथ हुआ है और अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अभी तक आप कितनी देर होगी आपको इस स्कूल में? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है, तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। आपने कितने टास्क किए? मैं तकरीबन 115 टास्क कर चुकी हूँ और हाँ, वो तकरीबन कंप्लीट है 115 टास्क और अभी मेरे रहते हैं 65 टास्क करते हैं। 115 डेज या टास्क? डेज का काम हो गया डेज़ 115 या डेज़ डेज? का होगा। अच्छा, तो डेज का काम हो गया। आप आप पहले आप स्टडी सेल्फ स्टडी करती थी या फिर स्कूल में जाके आप पढ़ती थी? मैं जो है स्कूल में जाकर पढ़ती थी। अच्छा, आप स्कूल में जाके पढ़ती थी। शुरुआत से आप स्कूल में पढ़ी या फिर आपने कभी सेल्फ स्टडी की है, नहीं नहीं, मैं यूट्यूब से पढ़ा है? स्कूल नहीं नहीं, मैं स्कूल में ही पढ़ती हूँ। मुझे तो वैसे भी टीचर्स को लिंक भेज दें कि आपने ये लेक्चर यूट्यूब से लेना है, तो मैंने तो वो भी कभी नहीं ली। अच्छा, तो आपका आपको उस जो हमारा स्टैंडर्ड स्कूल है और इस रेहाना स्कूल में क्या डिफरेंस लगा है? ये डिफरेंस लगा है कि मतलब जो दूसरे स्कूल्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें टीचर्स करवाएंगे या फिर टीचर्स हमें ये टास्क करवाएंगे तो तब भी हम कर सकते हैं। वो अपनी वो उनको जो एक बुक दे दी गई है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन रेहान स्कूल के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह से सारे टास्क अपने खुद करते हैं। उनको एक दफ़ा समझाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद करते हैं और हर दफ़ा जब वो टास्क करते हैं तो एक न्यू चीज़ सीखते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ डिफरेंस जो है। अच्छा, तो ये जो आम स्कूल जो हमारे होते हैं उनमें हम किताबें लेके जाते हैं, ये हमारा बैग्स का वजन 5-5 किलो हो जाता है। तो आपको उसमें और इसमें कैसा आपको महसूस होता है कि आप एक छोटी सी क्रोमबुक या लैपटॉप लेके आप जाती हैं और इतने भारी भारी बैग नहीं अच्छा उठाती? लगता है। मुझे लगता है कि ये जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, ये इन्होंने ऐसी बस बुक्स बनाई हुई हैं। बहुत कोई अगर 100% 99% बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 1% बच्चे हैं जो मतलब रट्टे सिस्टम से हट के अपना कंसेप्ट करके पास हो रहे हैं। उसके अलावा जो 98% बच्चे हैं वो यही रट्टा लगाते हैं और इसी तरह बस कि कभी इधर से देखा कभी उधर से देखा और फिर इस तरह करके पेपर्स दे के अपना आपने रटा लगा के पेपर दिए या फिर आप समझ के पढ़ती हैं? पेपर्स मैंने पढ़े बगैर दिए। पढ़े बगैर दिए? जी। ये कौन से ये किस तरह दिया आपने? नहीं पढ़ा पेपर्स में, एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा। फिर आपको लगता है पास हो जाएगी? हाँ, 9th में होगी थी तो अभी भी हो जाऊँगी इंशाल्लाह। चले, लक बेस्ट चलती है। आप अगर चाहें, अगर आपने कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करेंगी इस हमारे जो पुराने स्टैंडर्ड जो हमारा स्कूल है उसके सिस्टम में? उस सिस्टम में मैं बस ये काम करूँगी, मैं केमिस्ट्री की बुक जो है ना उसको मैं पूरे हर जगह से उड़ा दूँगी। बस मैं कहूँगी ये बुक नहीं होनी चाहिए और जो स्कूल वाले ये बुक रखे हैं उनके ऊपर ना बहुत बड़ा सा चालान होना चाहिए। ये तो तो थोड़ा पर्सनल है, लेकिन चले, ये जिसको बस केमिस्ट्री पसंद है उसके लिए तो नहीं, बस केमिस्ट्री की बुक नहीं होनी चाहिए इनको बस, बाकी ये करना ठीक चाहिए है। कि आपको क्या ख्याल है, इनको ये करना चाहिए जब देखें जो जिस तरह कंप्यूटर के जो कंप्यूटर में जाते हैं वो बायोलॉजी नहीं रखते,
अब जिन्होंने जी, ऐसे ही केमिकल्स में, केमिस्ट्री में जाना है तो वो केमिस्ट्री क्यों रखते हैं? अब मैथ वाले मैथ रखें ना, फिज़िक्स वाले फिज़िक्स। हर बिल्कुल बच्चों का ऐसे ही अपना-अपना बैच होना चाहिए। अलग-अलग फ़ील्ड होनी चाहिए, मतलब एक ही फ़ील्ड हो उसमें जाएँ। हुँ, क्योंकि इंजीनियर को केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है लेकिन उसके काम में केमिस्ट्री तो नहीं आती। वही तो बच्चे को वो मल्टी जो है बुक्स पढ़ाते हैं और मल्टी टैलेंटेड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में एट द एंड बच्चे का पूरा हलवा बन जाता है। वही बस अ, और उधर जो रेहान स्कूल के बच्चे हैं, वो आप मैंने सुना आप उन्हें सिखाती भी हैं, तो जी, कैसा आपका मैं एक्सपीरियंस रहा सिखाने में? एक्सपीरियंस बस नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा और ना बहुत बुरा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मतलब बार-बार उनके पीछे लगना पड़ता है या फिर उनको वही तो। बार-बार समझाना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो है बस नॉर्मल है, मतलब ना कोई ज़्यादा अच्छा और ना बहुत बुरा। अच्छा, तो आपको आपका जो वर्स्ट स्टूडेंट रहा है, उसका कोई एक्सपीरियंस क्या क्या उसने रेहान प्रॉब्लम स्कूल का की जो हाँ जी, उस रेहान स्कूल में? स्कूल का प्रॉब्लम मुझे बस यही आई कि जो मेरी फैसिलिटेटर थी, उन्होंने मुझे मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन की। बस उन्होंने मुझे बताया और मैंने कहा चलिए ठीक है मैं कर रही हूँ। जिस तरह मैं अब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और मैं भी बच्चों को फैसिलिटेट कर रही हूँ, बस तकरीबन 8-10 बच्चे हैं। तो मैं उनको एक-एक टास्क जो है खुद अपने पास बिठा के या व्हाट्सएप पे उनसे कनेक्ट रह के और फिर उनको करवाती हूँ। जबकि मेरी फैसिलिटेटर ने सिर्फ़ मुझे बस मैं एक वो बताया, एक उसने मतलब उसने मुझे एक तरह का नक्शा बता दिया कि इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह करोगी। उसने सिर्फ़ मुझे मुँह से बताया और बाकी मैंने खुद अपना काम किया। तो उससे ये नुकसान हुआ कि मेरे जो टास्क थे वो बहुत ज़्यादा उनमें छोटी-छोटी गलतियाँ थी। जिस तरह मैंने वो आपको बताया था, मैंने जो थी अ, जो पोस्ट थी वो मैंने स्टोरी पे डाल दी, स्टोरी वाले ऑप्शन पे डाल दी। तो ये मेरी सबसे हुँ, बढ़िया वो था, क्या कहते हैं, मैंने 110 टास्क जो थे वो दोबारा फिर उस पे अपलोड किए। क्या कहते हैं, ये यूट्यूब पोस्ट पे मतलब। री-अपलोड किया। लेकिन ये भी हाँ, आपकी री-अपलोड। गलती नहीं है, आपको मिसगाइड किया गया। बस मिसगाइड भी नहीं कहूँगी, लेकिन ना मैंने उससे इतना एक्सप्लेनेशन माँगी और ना उसने मुझे दी। देखें ना, जिस तरह जो मैं हर स्टूडेंट्स बच्चे को होते देती हैं हूँ ना, तो अब इस जो तरह स्टूडेंट्स उसने मुझे नहीं दी। जो अब देखें स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो नहीं पता होता ना कि आपने क्या पूछना है। टीचर्स का काम जी, होता ऐसे है, ही। फैसिलिटेटर का काम होता है, वो उनको बताएँ। जी, ऐसे ही है। उनको तो ये भी नहीं पता कि आपने सवाल क्या करना है टीचर से। ऐसे ही है। आपका क्या ख़्याल है जो अ, आपका जो ये फ़ॉर्मेट है हमारा डिस्क्रिप्शन लिखने का, ये सब का अलग-अलग है। अब ये एक ही जो हमारी किताब है बेसिक फाउंडेशन लेवल उसमें ये होना चाहिए ना कि पहले पेज में वो आपको फ़ॉर्मेट बताएँ कि इस टास्क के लिए कोडिंग वाले टास्क के लिए आपने ये फ़ॉर्मेट लिखना है, स्टोरी पोस्ट के लिए ये जो फर्स्ट 9 टास्क हैं उनके लिए अलग। अब मैंने ऐसे खुद ही है। गलती की थी, मैंने जो फर्स्ट 9 टास्क वाला फ़ॉर्मेट वो सारे टास्क में लगा दिया था और फिर ये एंड सिर्फ़ रिज़ल्ट मुझे आपने नहीं, ये सारा बहुत दोबारा सारे करना बच्चों ने किया था और फिर उनको बाद में चेंज करना पड़ा। तो फिर आप इसको सॉल्व क्यों नहीं करते? मैंने मशवरा दिया, अब देखिए। क्योंकि ये चीज़ गलत है कि वही तो। आप मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा ये हर सब बच्चों को बिठाओ और उनको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दो कि ये आपका फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन का और आपने इस तरह डालना है। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि या कोई भी फिर बच्चा गलती करेगा। या कुछ कर लेंगे फिर भी शायद। ये मुझे लगता है अगर जो उसके अगर हम क्लासरूम में बोर्ड पे एक पिक्चर लगा दें जिस पे हर टास्क का फॉर्मेट लिखा हो, तो उसका प्रिंट डिस्क्रिप्शन निकलवा लिखा के हो। उधर चिपका दें या और ग्रुप में भी भेज दें। जो आए जी, जी, देख ऐसे के ही, कर ले। ऐसे बार-बार ही, आप हमसे भी ना पूछे कि इसका क्या फॉर्मेट है। क्योंकि ऐसे ही। मेजॉरिटी स्टूडेंट फॉर्मेट वाले होते हैं। जी, तो मुझे लगता है ये हमें ही खुद लिख के खुद ही प्रिंट निकलवा के लगाना पड़ेगा। जी, इन्होंने नहीं ऐसे ही है। करना। आपने जो अगर हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस कोई देनी हो? मैं सिर्फ़ ये एडवाइस दूँगी कि आपके लाइफ में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है स्किल सीखें, बल्कि उन स्किल्स को इस्तेमाल करना जो है जो ये वाली जो चीज़ है ना कि आप उन स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि इस तरह मेरे पास भी स्किल्स थी लेकिन उनको इस्तेमाल करने नहीं आता था। तो बस यही, और आप अब जो भी काम करें उस हुँ, मतलब उसके साथ अपने काम के साथ सिंसियर होके चलें, तो फिर
किसी ना किसी टाइम जो है उस काम का जो आउटपुट होती है आपको मिलती है। और आप ये कहना चाहिए अगर आपके पास ब्रेन है तो उसको इस्तेमाल भी करें। किसी के पास नहीं भी उतना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं। जी। चलें। सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा है और मैं रेहान अलवला स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ शरोश आमिर हैं, जिनका मैं इंटरव्यू लूँगा। तो जी आप बताएं, आप अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरोज है और मेरे हाथ स्कूल लेफ्ट कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन जो है मैंने अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए और उसके अलावा जो है मैं साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखती हूँ और ये डांस को भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जी। मल्टीटास्किंग करती हैं। जी। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस रेहान अलोरा स्कूल से? अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक तो मुझे 1 मंथ हुआ है और अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अभी तक आप कितनी देर होगी आपको इस स्कूल में? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है, तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। आपने कितने टास्क किए? मैं तकरीबन 115 टास्क कर चुकी हूँ और हाँ, वो तकरीबन कंप्लीट है 115 टास्क और अभी मेरे रहते हैं 65 टास्क करती हूँ। 115 डेज या टास्क? डेज का काम हो गया डेज़ 115 या डेज़ डेज का का? हो गया। अच्छा, तो डेज का काम हो गया। आप आप पहले आप स्टडी सेल्फ स्टडी करती थी या फिर स्कूल में जाके आप पढ़ती थी? मैं जो है स्कूल में जाकर करती थी। अच्छा, आप स्कूल में जाके पढ़ती थी। शुरुआत से आप स्कूल में पढ़ी या फिर आपने कभी सेल्फ स्टडी की है, नहीं, नहीं, मैं यूट्यूब से पढ़ा है? स्कूल नहीं, नहीं, मैं स्कूल नहीं पढ़ती। मुझे तो वैसे भी टीचर्स को लिंक भेज दें कि आपने ये लेक्चर यूट्यूब से लेना है, तो मैंने तो वो भी कभी नहीं ली। अच्छा, तो आपका आपको उस जो हमारा स्टैंडर्ड स्कूल है और इस रेहाना स्कूल में क्या डिफरेंस लगा? ये डिफरेंस लगा है कि मतलब जो दूसरे स्कूल्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें टीचर्स करवाएंगे या फिर टीचर्स हमें ये टास्क करवाएंगे तो तब भी हम कर सकते हैं। वो उनको जो एक बुक दे दी गई है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन रेहान स्कूल के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह से सारे टास्क अपने खुद करते हैं। उनको एक दफ़ा समझाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद करते हैं और हर दफ़ा जब वो टास्क करते हैं तो एक न्यू चीज़ सीखते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ डिफरेंस जो है। अच्छा, तो ये जो आम स्कूल जो हमारे होते हैं उनमें हम किताबें लेके जाते हैं, ये हमारा बैग्स का वजन 5-5 किलो हो जाता है। तो आपको उसमें और इसमें कैसा आपको महसूस होता है कि आप एक छोटी सी क्रोमबुक या लैपटॉप लेके आप जाती हैं और इतने भारी भारी बैग नहीं उठाती? अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, ये इन्होंने ऐसी बस बुक्स बनाई हुई हैं। बहुत कोई अगर 100% 99% बच्चे जो है स्कूल्स जा रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 1% बच्चे हैं जो मतलब रट्टे सिस्टम से हट के अपना कंसेप्ट करके पास हो रहे हैं। उसके अलावा जो 98% बच्चे हैं वो यही रट्टा लगाते हैं और इसी तरह बस कि कभी इधर से देखा, कभी उधर से देखा और फिर इस तरह करके पेपर्स दे के आपने अपना रटा लगा के पेपर दिए या फिर आप समझ के पढ़ती हैं? पेपर्स मैंने पढ़े बगैर दिए। पढ़े बगैर दिए? जी। ये कौन से ये किस तरह दिया आपने? नहीं पढ़ा, पेपर्स में एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा। फिर आपको लगता है आप पास हो जाएगी? हाँ, 9th में होगी थी तो अभी भी हो जाऊँगी इंशाल्लाह। चले, लक बेस चलती है। आप अगर चाह अगर आपने कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करेंगी इस हमारे जो पुराने स्टैंडर्ड जो हमारा स्कूल है उसके सिस्टम में? उस सिस्टम में मैं बस ये काम करूँगी, मैं केमिस्ट्री की बुक जो है ना उसको मैं
पूरे हर जगह से उड़ा दूँगी बस। मैं कहूँगी ये बुक नहीं होनी चाहिए। और जो स्कूल वाले ये बुक रखे हैं उनके ऊपर ना बहुत बड़ा-सा चालान होना चाहिए। ये तो तो थोड़ा पर्सनल पर्सनल है, लेकिन चलें, ये जिसको बस केमिस्ट्री पसंद है उसके लिए तो नहीं, बस केमिस्ट्री की बुक नहीं होनी चाहिए इनको बस, बाकी ये करना ठीक चाहिए है। कि आपको क्या ख्याल है, इनको ये करना चाहिए जब देखें जो जिस तरह कंप्यूटर के जो कंप्यूटर में जाते हैं वो बायोलॉजी नहीं रखते। अब जिन्होंने जी, ऐसे ही। केमिकल्स में केमिस्ट्री में जाना है तो वो केमिस्ट्री क्यों रखते हैं? अब मैथ वाले मैथ रखें ना, फिजिक्स वाले फिजिक्स। हर बिल्कुल बच्चों का ऐसे अपना अपना ही। बैच होना चाहिए। अलग-अलग फ़ील्ड होनी चाहिए। मतलब एक ही फ़ील्ड हो उसमें जाएँ। हम्म, क्योंकि इंजीनियर को केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन उसके काम में केमिस्ट्री तो नहीं आती। वही तो बच्चे को वो मल्टी जो है बुक्स पढ़ाते हैं और मल्टी टैलेंटेड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में एट द एंड बच्चे का पूरा हलवा बन जाता है। वही बस। अ, और उधर जो रेहान स्कूल के बच्चे हैं वो, आप मैंने सुना आप उन्हें सिखाती भी हैं, तो जी, कैसा आपका मैं एक्सपीरियंस रहा सिखाने में? एक्सपीरियंस बस नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा और ना बहुत बुरा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मतलब बार-बार उनके पीछे लगना पड़ता है या फिर उनको वही। बार-बार समझाना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो है बस नॉर्मल है, मतलब ना कोई ज़्यादा अच्छा और ना बहुत बुरा। अच्छा, तो आपको आपका जो वर्स्ट स्टूडेंट रहा है उसका कोई एक्सपीरियंस, क्या क्या उसने रेहान प्रॉब्लम स्कूल का की जो? हाँ जी, उस रेहान स्कूल में। स्कूल का प्रॉब्लम मुझे बस यही आई कि जो मेरी फैसिलिटेटर थी, उन्होंने मुझे मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन की। बस उन्होंने मुझे बताया और मैंने कहा चलिए ठीक है मैं कर रही हूँ। जिस तरह मैं अब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और मैं भी बच्चों को फैसिलिटेट कर रही हूँ, बस तकरीबन 8-10 बच्चे हैं। तो मैं उनको एक-एक टास्क जो है खुद अपने पास बिठा के या व्हाट्सएप पे उनसे कनेक्ट रह के और फिर उनको करवाती हूँ। जबकि मेरी फैसिलिटेटर ने सिर्फ़ मुझे बस मैं एक वो बताया, एक उसने मुझे एक तरह का नक्शा बता दिया कि इस तरह करोगी। उसने सिर्फ़ मुझे मुँह से बताया और बाकी मैंने खुद अपना काम किया। तो उससे ये नुकसान हुआ कि मेरे जो टास्क थे वो बहुत ज़्यादा उनमें छोटी-छोटी गलतियाँ थी। जिस तरह मैंने वो आपको बताया था, मैंने जो थी अ, जो पोस्ट थी वो मैंने स्टोरी पे डाल दी, स्टोरी वाले ऑप्शन पे डाल दी। तो ये मेरी सबसे हम्म, बढ़िया वो था, क्या कहते हैं, मैंने 110 टास्क जो थे वो दोबारा फिर उस पे अपलोड किए। क्या कहते हैं, ये यूट्यूब पोस्ट में मतलब। रीअपलोड किए, लेकिन ये भी हाँ, आपकी रीअपलोड। गलती नहीं है, आपको मिसगाइड किया गया। बस मिसगाइड भी नहीं कहूँगी, लेकिन ना मैंने उससे इतना एक्सप्लेनेशन माँगी और ना उसने मुझे दी। देखे ना, जिस तरह जो मैं हर स्टूडेंट्स बच्चे को होते देती हैं, हूँ ना, तो अब इस जो तरह स्टूडेंट्स, उसने मुझे नहीं दी। हाँ, जो आप देखें स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो नहीं पता होता ना कि आपने क्या पूछना है। टीचर्स का काम जी, होता ऐसे है, फैसिलिटेटर का काम होता है वो उनको बताएं। जी, ऐसा ही है। उनको तो ये भी नहीं पता कि आपने सवाल क्या करना है टीचर से। ऐसा ही है। आपका क्या ख्याल है जो अम, आपका जो ये फॉर्मेट है हमारा डिस्क्रिप्शन लिखने का, ये सब का अलग अलग है। अब आओ, ये एक ही जो हमारी किताब है बेसिक फाउंडेशन लेवल, उसमें ये होना चाहिए ना कि आप पहले पेज में वो आपको फॉर्मेट बताएं कि इस टास्क के लिए, कोडिंग वाले टास्क के लिए आपने ये फॉर्मेट लिखना है, स्टोरी पोस्ट के लिए ये जो फर्स्ट 9 टास्क है उनके लिए अलग। अब मैंने ऐसा खुद ही है। गलती की थी, मैंने जो फर्स्ट 9 टास्क वाला फॉर्मेट वो सारे टास्क में लगा दिया था, और फिर ये एंड सिर्फ रिजल्ट मुझे आपने नहीं है, सारा बहुत दोबारा सारे करना बच्चों ने किया था और फिर उनको बाद में चेंज करना पड़ा। पड़ा। तो फिर आप इसको सोल्व क्यों नहीं करते? मैंने मशवरा दिया, अब देखिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है कि वही तो। आप मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा ये हर सब बच्चों को बिठाओ और उनको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दो कि ये आपका फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन का और आपने इस तरह डालना है। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि या कोई भी फिर बच्चा गलती करेगा। या कुछ कर लेंगे फिर भी शायद। ये मुझे लगता है अगर जो उसके अगर हम क्लासरूम में बोर्ड पे एक पिक्चर लगाते हैं जिसपे हर टास्क का फॉर्मेट लिखा हो, और उसका प्रिंट डिस्क्रिप्शन निकलवा लिखा के है। उधर चिपका दें या और ग्रुप में भी भेज दें, जो आए जी, जी, देख ऐसे के कर ले। बार ऐसे बार ही आप हमसे भी ना पूछे कि इसका क्या फॉर्मेट है, हमारे क्योंकि ऐसे ही मेजोरिटी स्टूडेंट फॉर्मेट वाले होते हैं। जी, तो मुझे लगता है ये हमें ही खुद लिख के खुद ही प्रिंट निकलवा के लगाना पड़ेगा, जी, इन्होंने नहीं ऐसे ही है। करना। और आपने जो अगर हमारे व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस कोई देनी हो?
सिर्फ ये एडवाइस दूँगी कि आपके लाइफ में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है स्किल सीखें, बल्कि उन स्किल्स को इस्तेमाल करना जो है जो ये वाली जो चीज़ है ना कि आप उन स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि इस तरह मेरे पास भी स्किल्स थी लेकिन उनको इस्तेमाल करने नहीं आता था। तो बस यही, और आप अब जो भी काम करें उस मतलब उसके साथ अपने काम के साथ सिंसियर होके चलें, तो फिर किसी ना किसी टाइम जो है उस काम का जो आउटपुट होती है आपको मिलती है। तो आप ये कहना चाहिए अगर आपके पास ब्रेन है तो उसको इस्तेमाल भी करें। किसी के पास नहीं भी होता ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं। जी। चलें, सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा है और मैं रेहान अलवला स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ शरोश आमिर हैं, जिनका मैं इंटरव्यू लूँगा। तो जी आप बताएं, आप अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरोज है और मेरे हाथ स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन जो है, मैंने अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं और उसके अलावा जो है मैं साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रही हूँ और ये रेहान स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जी। मल्टी टास्किंग करती हैं। जी। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस रेहान अलवला स्कूल से? अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक तो मुझे 1 मंथ हुआ है और अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अभी तक आप कितनी देर होगी आपको इस स्कूल में? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है, तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। आपने कितने टास्क किए? मैं तकरीबन 115 टास्क कर चुकी हूँ और हाँ, वो तकरीबन कंप्लीट है 115 टास्क, और अभी मेरे रहते हैं 65 टास्क करते हैं। 115 डेज या टास्क? डेज का काम हो गया डेज़ 115 या डेज़ डेज? का हो गया। अच्छा, तो डेज का काम हो गया। आप आप पहले आप स्टडी सेल्फ स्टडी करती थी या फिर स्कूल में जाके आप पढ़ती थी? मैं जो है स्कूल में जाकर पढ़ती थी। अच्छा, आप स्कूल में जाके पढ़ती थी। शुरुआत से आप स्कूल में पढ़ी या फिर आपने कभी सेल्फ स्टडी की है, नहीं, नहीं, मैं यूट्यूब से पढ़ा है? स्कूल नहीं, नहीं, मैं स्कूल में ही पढ़ती हूँ। मुझे तो वैसे भी टीचर्स को लिंक भेज दें कि आपने ये लेक्चर यूट्यूब से लेना है, तो मैंने तो वो भी कभी नहीं ली। अच्छा, तो आपका आपको उस जो हमारा स्टैंडर्ड स्कूल है और इस रेहाना स्कूल में क्या डिफरेंस लगा है? ये डिफरेंस लगा है कि मतलब जो दूसरे स्कूल्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें टीचर्स करवाएंगे या फिर टीचर्स हमें ये टास्क करवाएंगे तो तब भी हम कर सकते हैं। वो उनको जो एक बुक दे दी गई है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन रेहान स्कूल के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह से सारे टास्क अपने खुद करते हैं। उनको एक दफ़ा समझाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद करते हैं और हर दफ़ा जब वो टास्क करते हैं तो एक न्यू चीज़ सीखते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ डिफरेंस जो है। अच्छा, तो ये जो आम स्कूल जो हमारे होते हैं उनमें हम किताबें लेके जाते हैं, ये हमारा बैग्स का वज़न 5-5 किलो हो जाता है। तो आपको उसमें और इसमें कैसा आपको महसूस होता है कि आप एक छोटी सी क्रोमबुक या लैपटॉप लेके आप जाती हैं और इतने भारी भारी बैग नहीं अच्छा उठाती? लगता है। मुझे लगता है कि ये जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, ये इन्होंने ऐसी बस बुक्स बनाई हुई हैं। बहुत कोई अगर 100% 99% बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 1% बच्चे हैं जो मतलब रट्टे सिस्टम से हट के अपना कंसेप्ट क्लियर करके पास हो रहे हैं। उसके अलावा जो 98% बच्चे हैं वो यही रट्टा लगाते हैं और इसी तरह बस कि कभी इधर से देखा कभी उधर से देखा और फिर इस तरह करके पेपर्स दे के आपने अपना रटा लगा के पेपर दिए या फिर आप समझ के पढ़ती हैं? पेपर्स मैंने पढ़े बगैर दिए। पढ़े बगैर दिए? जी। ये कौन से ये किस तरह दिया आपने? नहीं पढ़ा पेपर्स में, एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा। फिर आपको लगता है पास हो जाएगी?
हाँ, 9th में होगी थी तो अभी भी भेजूँगी इंशाल्लाह। चले लक बेस्ट चलती है। आप अगर चाहें, अगर आपने कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करेंगी इस हमारे जो पुराने स्टैंडर्ड जो हमारा स्कूल है उसके सिस्टम में? उस